हम लोग अभी आ गए हैं सांची। ये सांची का मॉन्यूमेंट है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची। सांची के गेट पे अभी एंट्री की है हम लोगों ने। और ये सांची का ये आप देख रहे हैं, इस पे नक्शा है, मैप है, कहाँ कहाँ क्या क्या है। बहुत सारे यहाँ बुद्धिस्ट प्लेसेज हैं देखने के लिए। ये उसका नक्शा है और ये पूरा लिखा हुआ है कहाँ कहाँ क्या क्या है, कौन सा स्तूप कहाँ है, ये सारा लिखा हुआ है। इधर आप देख रहे हैं ये हमारा ग्रुप है जो भारत गौरव यात्रा डॉक्टर अंबेडकर स्पेशल ट्रेन से जो लोग आए हुए हैं सारे, ये ट्रेन के सारे तीर्थयात्री हैं जो बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के तीर्थों का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और आज चौथा दिन है। पहला दिन हमने दिल्ली में बाबा साहब का जो परिनिर्वाण स्थल है 26 अलीपुर रोड वो देखा। दूसरे दिन बाबा साहब का जन्म स्थान महू देखा। कल तीसरे दिन हमने जहां बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी, नागपुर दीक्षा भूमि देखा था, ड्रैगन पैलेस और नागलोक देखा था। आज हम लोग सांची में आए हैं। सांची का अपना एक बुद्ध धम्म में बहुत बड़ा इतिहास है। सांची भोपाल से करीब 40-45 किलोमीटर दूर है और यहाँ से विदिशा 10 किलोमीटर है। ये सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ मॉन्यूमेंट है। यहाँ 10 किलोमीटर दूर विदिशा में सम्राट अशोक की ससुराल थी। सम्राट अशोक की ससुराल थी। सम्राट अशोक यहाँ कुछ दिन के लिए आए हुए थे व्यवस्था देखने, कहीं से युद्ध करके वापस जा रहे थे, तो वहाँ उनकी मुलाकात होती है। यहाँ के व्यापारी थे जो बुद्धिस्ट थे, उनकी बेटी जिसका नाम था देवी, देवी से मुलाकात होती है। वो बौद्ध विहार में पूजा अर्चना करने के लिए आ रही थी। सम्राट अशोक से मुलाकात हुई और मुलाकात हुई, ऐसी मुलाकात हुई कि पहली मुलाकात में वो प्रेम पास में पड़ गए और अंततः उनकी शादी हो गई। तो सम्राट अशोक की जो पहली रानी, पटरानी, महारानी जो भी कहें, वो देवी थी, जिनके 3 संतानें थीं, संघमित्रा, महेंद्र और उपेंद्र। ये 3 थे और जिनको संघमित्रा और महेंद्र के बारे में आपने सुना होगा। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी तो ये दोनों के दोनों जो है विदेश में धम्म का प्रचार करने के लिए राजपाट छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके चले गए थे। तो सम्राट अशोक ने यहाँ, चूँकि सम्राट अशोक की पास में ससुराल थी, यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं। इधर बहुत सारे स्तूप हैं। एक तो सबसे बड़ा स्तूप इधर है और बहुत सारे स्तूप हैं छोटे छोटे, अभी देखेंगे। ये सम्राट अशोक ने बनवाए, लेकिन कालांतर में जाके ये सब ध्वस्त कर दिए गए। ये सब बिल्कुल कहना चाहिए मटिया मैट हो गया, इनका कुछ अता पता नहीं रहा। इसको सबसे पहले जनरल टेलर जो अंग्रेज़ों के शासन में थे, उन्होंने 1818 में यहाँ खोज की इस स्तूप के बारे में, और वहाँ से ये खोज शुरू हुई और ये स्मारक 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित हुआ है। और उसके बाद यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था अलेक्जेंडर कलिंगम, वो अंग्रेजी सेना में इंजीनियर थे लेकिन इतिहासकार भी थे। उन्होंने भारत का इतिहास पढ़ा। जो होइसांग ने इतिहास लिखा था बुद्ध धर्म के बारे में, उसने इतिहास पढ़ा। इतिहास पढ़ के उन स्थानों की खोज की जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट प्लेस थे। तो 1951 में यहाँ अलेक्जेंडर कनिंगन ने खुदाई करवाई, तो यहाँ बहुत सारे आसपास इसके स्तूप हैं, बुद्धिस्ट प्लेसेज हैं, उन सब की खोज की। और उससे पहले कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में बुद्ध धर्म के अवशेष जो थे, जो भी खोजे, सबसे पहले कलिंगम ने खोज की थी और अपने पैसे से उन्होंने खुदाई कराई थी। कलिंगम अंग्रेजी सेना में इंजीनियर थे, उन्होंने अपने पैसे से सारी खुदाई करवाई। इतना उनको इंटरेस्ट था भारत की हिस्ट्री में, बुद्ध की हिस्ट्री में। और कलिंगम ने खुदाई करा के यहाँ कराई, आपके सारनाथ में कराई, सिरपुर है रायगढ़ में, वहाँ कराई। जहाँ जहाँ पूरे भारत में अगर बुद्ध धर्म का इतिहास खोजा है तो वो अलेक्जेंडर कलिंगम ने खोजा है। उससे पहले भारत का जो बुद्ध का इतिहास था वो प्राय समाप्त हो गया था, उसके बाद ये हुआ है। लेकिन उसके बाद
रिटायरमेंट के बाद अलेक्जेंडर कलिंगम को जो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे का डायरेक्टर यहाँ बनाया गया। उसके बाद उन्होंने फिर काम जारी रखा, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद अब तक जो काम हो गया था। उसके बाद खुदाई बंद कर दी गई, रिसर्च बंद कर दी गई। अभी भी ऐसे हज़ारों लाखों की तादाद में बुद्धिस्ट प्लेसेज हैं भारत में, जहाँ अगर खुदाई की जाए तो इससे भी बड़े बड़े स्तूप हैं और बहुत सारे मोन्यूमेंट हैं वो ज़मीन के अंदर दबे पड़े हैं। लेकिन सरकारों की नीयत ठीक नहीं है, सरकारें नहीं चाहती कि बुद्ध धर्म के इतिहास को ज़्यादा खोजा जाए। धन्यवाद। आगे चलते हैं देखने के लिए। शिलालेख लिखा हुआ है सांची के स्मारक के बारे में, पूरा इस पर इतिहास लिखा हुआ है, कब क्या कैसे कैसे बनवाया, कितने क्या है, इस पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये देखेंगे, ये 3 भाषाओं में लिखा हुआ है, हिंदी में, अंग्रेजी में, पाली में लिखा हुआ है इसका इतिहास सांची का। ये जो स्तूप होते हैं इनमें कुछ न कुछ अवशेष रखे होते हैं बुद्ध के या उनके जो दूसरे हुए। तो ये जो वो है, इसमें सारिपुत्र और मोगलायन के अस्थि अवशेष कुछ न कुछ रखे हुए हैं। और हर एक इसमें जितने भी ये स्तूप होते हैं, इसमें कोई न कोई अवशेष रखे होते हैं। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बुद्ध धम्म की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। है ये वाला जो चित्र बना हुआ है, ये वाला चित्र वो चित्र है जब तथागत गौतम बुद्ध ने परव्रज्या ली थी, घर छोड़ करके जब गए थे। ये उस समय का चित्र है, जबकि ये लिखा गया है, कहा जाता है कि वो सोते हुए अपनी बीवी बच्चों को सोते हुए रात के अंधेरे में चले गए थे। ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। ये सबके सामने घोड़े पे बैठ के ये जा रहे हैं, सब लोगों के सामने दिन के उजाले में गए थे। इसकी कहानी अलग है, वो फिर बस में बैठ के सुनाएंगे कि भाई जो किताबों में लिखी गई है, जो लोग बताते हैं कि वो सोते हुए छोड़ के चले गए थे, वो नहीं था। ये नदी का पानी के बंटवारे का 2 राज्यों में झगड़ा था। उस झगड़े के तहत इनको सज़ा मिली थी देश निकाले की, और ख़ुद उन्होंने स्वीकार की थी। उसे छोड़ के दिन में सबके सामने गए थे। ये इस चीज़ का ये प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।